हेलो नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। अभी राहुल गांधी ने अमेरिका से कहा है कि 3-4 राज्यों में चुनाव के बाद हम जीत जाएंगे, उसके बाद लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे और सरकार सब पलट जाएगी। ये बात उन्होंने हवा में कही अमेरिका के कुछ लोगों को खास तौर से विश्वास में लेने के लिए, चूँकि वो एक बहुत बड़ा मुस्लिम सम्मेलन कर रहे हैं, उनकी सिंपैथी लेने के लिए 4 तारीख को उन्हीं के आदमियों के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए, पर्दे के पीछे उन्हीं के लोग हैं, सैम पित्रोदा, विश्वनाथन जी, ये सब लोग, इन लोगों का ऑर्गेनाइज किया हुआ एक है। इसके पहले वो अपनी बैकग्राउंड बना रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपको बताना है, जो 4 राज्य हैं, ये चारों राज्यों में बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं। जहाँ कर्नाटक में जीते थे वहाँ 5 गारंटी पूरी नहीं कर पाए, वहाँ पब्लिक आक्रोशित है। तो सोच रहे थे कर्नाटक के तर्ज पे जीत लेंगे। कर्नाटक में इनको दुर्भाग्य से सत्ता मिल गई थी, परंतु वहाँ पे बहुत वो और चंद महीनों की सरकार है कर्नाटक की। अब आपको बता दें, राजस्थान की जहाँ की बात हो रही है, जिसके बल पर है राजस्थान में, तो ये राजस्थान में कभी भी पूर्णतः बहुमत से नहीं जीत करके आए। भाजपा वहाँ पे काफ़ी सीटें लेकर के आई है। जब भी भाजपा जीती है तो 140-50 के लगभग जीत के इसके पहले आई। ये कभी इतना नहीं जीते। ये अभी जो जीते थे 99 सीटें जीते थे, उसमें 2 सीटों से गहलोत जीते थे। तो पूरी 99 जीतने के लिए वहाँ पे 101 सीटें चाहिए थी, तब जाकर के वहाँ सरकार बन सकती थी। तो गहलोत साहब जो जीते थे वो भी, उसमें भी पायलट की पूरी मेहनत थी। पायलट अध्यक्ष थे, पायलट ने बहुत ज़बरदस्त किया था, युवा उनके साथ मिला था। दूसरी बात, बीजेपी के अगेंस्ट में वहाँ पे माहौल था। अब गहलोत के विरोध में वहाँ पे कांग्रेस के विरोध में माहौल है। अब वहाँ राजस्थान की पोजीशन ये है कि राजेश पायलट जो है के लड़के, जो सचिन पायलट हैं, वो उनसे अलग हो रहे हैं और उनसे अलग होकर के अब वो अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं। अलग पार्टी बनाने से ज़्यादा नुकसान कांग्रेस का होगा। अगर वो भाजपा में जाते हैं तो भाजपा उनको 30-40-50 सीटें दे देती, तो उनके 50 लड़ेंगे। अलग पार्टी बनाने से वो पूरे 200 सीटों पे अपने प्रत्याशी लड़ाएंगे। अपने प्रत्याशी लड़ाने से क्या हो, कांग्रेस का वोट ही बटेगा और 200 सीटों में कांग्रेस इनके वोट को परसेंटेज कम कर देगा। अभी जो सर्वे हुआ था वो कांग्रेस ने खुद जो कराया था, उस सर्वे के हिसाब से कांग्रेस का वोट 10% वहाँ गिरा है। 10%। सबसे बड़ी बात, SC और ST में बहुत ज़्यादा बड़ा परसेंटेज वहाँ पे गिर गया। हकीकत ये है कि इसके पहले जब वो था तो वहाँ पे जो SC ST का था, उसमें जो है सामान्य 142 सीटें थी और शेड्यूल कास्ट की 34 सीटें थी और शेड्यूल टाइप की 25 सीटें थी। 142 सीटें सामान्य थी। जो सबसे बड़ी बात आ रही है, उसमें शेड्यूल कास्ट जो है वो कांग्रेस से वहाँ विमुख हो रहा और ST पूर्णतः लगभग विमुख हो चुका है। ST भाजपा की ओर बहुत जा चुका है। उसकी वजह है कि जो इसके पहले जो राष्ट्रपति थे, दलित थे, तो वहाँ कोड़ी बिरादरी बहुत है, वो कोड़ी सब भाजपा में चली गई है रामनाथ कोविंद की वजह से। दूसरी बात, इन्होंने राष्ट्रपति भी चूँकि ST बनाया था, कई ST उनको लिया है, उससे ये बड़ा मेघवाल को मंत्री बना देने से वहाँ पर वोट ऑफ परसेंटेज में काफ़ी अंतर आया। मेघवाल के जो बिरादरी के लोग थे वो सब अब भाजपा से जुड़ गए, कांग्रेस से हट गए। तो वह क्या है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में ये कमज़ोर हो गए। तो लगभग ये 54 सीटें जो हैं, लगभग 59 सीटें ये ऐसे ही लूज़ कर रहे हैं, SC ST वाली। इसके बाद क्या, 142 जो सामान्य सीट हैं राजस्थान की, उन सीटों में क्या है, गुर्जर बिल्कुल इनसे अलग हो गया। जो गुर्जर पूर्णतः उनको गया था, वो गुर्जर अब जा रहा है इनके सचिन पायलट के साथ। तो गुर्जर कम होने से क्या है कि एकदम से इनके पास स्लम्प आ जाएगा। और कांग्रेस का जो सचिन पायलट का ग्रुप है, वो हर जगह बहुत अच्छा लड़ेगा, बहुत अच्छी फाइट करेगा। और अंदाज़ा कि उसकी फाइटिंग इतनी ज़बरदस्त होगी कि वो कांग्रेस से नेक टू नेक, कहीं कहीं कांग्रेस से भी आगे होगा। क्योंकि जो युवा मतदाता, उनके साथ भी विधायक हैं, उनके साथ सबसे बड़ी जो बात आ रही है कि सभासद, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, जिला परिषद, ये उनके साथ ज़्यादा है। दूसरा, वहाँ पे जो सैनी बिरादरी है, माली बिरादरी, वो इनके ज़बरदस्त अगेंस्ट में आ गई। गहलोत के साथ एक जो सबसे बड़ी बात होने जा रही है, वो पूरा इनके अगेंस्ट में आ गया। उसके अगेंस्ट से आने से क्या है कि गुर्जर उधर चला गया और जाट भी इनके साथ नहीं है। तो है क्या कि समर्ण में भी जो है ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया जो है, वो भाजपा का परंपरागत वोट है। अब वो भाजपा को ही जा रहा है।
और ये जो है गुजर वोट और सैनी वोट जो इनका था कांग्रेस वाला, वो उनको जा रहा। तो आपको बताना है कांग्रेस को जो वोट परसेंटेज मिलेगा, तो कांग्रेस के टोटल वोट में लगभग 40% वोट जो है वो सचिन पायलट आराम से काट रहा, तो कांग्रेस 2 टुकड़ों में हो जाएगी। उसका रिजल्ट है दूसरा कांग्रेस के अगेंस्ट में माहौल है, उसका रिजल्ट कि कांग्रेस वहाँ बुरी तरीके से डाउन हो जाएगी। भाजपा पे चूँकि मोदी जैसा सशक्त लीडर है, अब भाजपा के खिलाफ जो आक्रोश था उसका भी अब नहीं। दूसरी एक नई बात ये आ रही है, जो वसुंधरा राजे के प्रति लोगों का आक्रोश था या वसुंधरा राजे के खिलाफ जो वोट था वो गहलोत को मिल गया था, अब वो वोट गहलोत से बहुत नाराज है। उसका ये कहना है कि गहलोत और वसुंधरा राजे मिले रहे, इन्होंने कहा था हम जांच करवाएंगे, उनकी अरेस्टिंग करा देंगे उनके उस पर, जबकि गहलोत ने कुछ नहीं कराया। तो लोगों का ये है कि गहलोत बीजेपी से और ख़ासतौर से उसमें गहलोत और मोदी के बीच में भी ट्विनिंग समझ में आ रही है। अभी रेलवे का वो हुआ था तो उसमें गहलोत वो गए, दोनों लोग बड़े उससे मिले, तमाम जगह ऐसा पता चल रहा है कि गहलोत को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन सबका तो आशीर्वाद है। दूसरा, गहलोत सब जगह पैकेट अरेंज कराते थे करना वहाँ पे, और जो अभी वहाँ रुपए की बरामदगी हुई सचिवालय से, उससे गहलोत पे और प्रश्न चिन्ह लग गया। जो नोटबंदी के दूसरे दिन जो रुपए पाए गए उससे प्रश्न चिन्ह लग गया कि इसका पैसे का सब मैनेजमेंट ये करते थे, और इनकी जो सेटिंग थी वो राहुल इनसे और भाजपा से। तो इनका जो वोटर है जो उनका नाराज़ था जो वसुंधरा राजे से, वो अब पायलट की ओर जा रहा है, चूँकि पायलट जांच के लिए कर रहे थे। दूसरी बात, पायलट ने क्या किया है कि 31 तारीख तक वेट किया, 31 मई तक उन्होंने जन संघर्ष यात्रा निकाली, इनकी ओर से कोई रिस्पांस नहीं मिला। उनके पीछे बैकिंग किसकी है? वो है प्रशांत किशोर जी की। तो प्रशांत किशोर का जो आईपैक संस्था है वो काम करे, उसके 100 वर्कर वहाँ पे लगातार परमानेंट लगे। उन्हीं ने ये यात्रा वो प्रस्तावित की थी, जनसंघर्ष यात्रा। जगह जगह उन्होंने फॉर्म भरवाए, जगह जगह उन्होंने लोगों की ओपिनियन ली, उसका डिसीजन निकाला कि यात्रा निकालिए, उस तहत यात्रा निकाल। उस यात्रा निकालने से क्या हुआ है, गहलोत का जितना विरोधी वोट सब एक यूनाइट हो गया। मथानी से उसने ऐसा मत दिया है ये जनसंघर्ष यात्रा ने कि जितना इनका वोट था मक्खन मक्खन निकल आया, और उस मक्खन को ये ले गए पायलट। तो मथानी ऐसी मथी है जो सब जगह, उससे क्या हुआ, पूरा गुजर इनके अगेंस्ट में आ गया, माली समाज पूरा सैनी समाज एक आ गया, और मीना भी इनके अगेंस्ट में जा रहा है, समर्थाई। तो कांग्रेस का जो काफ़ी वोटर इनके साथ चला गया है। और प्रशांत किशोर ने क्या किया, 1100 और आदमी लगाने के लिए कहा, वो 1100 आदमी इनके सिलेक्ट हो गए, वो भी लगभग काम करना उसमें कुछ शुरू हो गए, कुछ शुरू होने वाले। तो अब क्या है, इनको हर जरूरत में, जिस दिन राजेश पायलट जी का वो दिन है, जिस दिन उनके याद में वो मनाया जाता है वहाँ जलसा, 11 जून को वो निश्चित तौर पे आईपैक संस्था प्रशांत किशोर जी वाली, और ये काम इतना कॉन्फिडेंशियल हो रहा है कि नहीं, इनके सब कर्मचारी 11 जून को ये कोई समानांतर वो बनाएंगे संघर्ष समिति, या वो जो वहाँ पे काम करना शुरू कर देगी। उसके लिए कई IAS अधिकारी, कई IPS अधिकारी, पूरा गुजर समाज, सैनी समाज, तमाम लोग इनको सपोर्ट करने को तैयार हैं। इन सब से क्या है कि इनकी स्थिति जो है वो बिगड़ेगी, और बहुत बुरी तरीके से बिगड़ेगी। और आपको बता रहे हैं कि पूरा खाका तैयार कर लिया गया है, और प्रशांत किशोर जैसे उनके 1100 लोग और लग गए हैं, 100 लोगों की टीम 24 घंटे लगी है, वो हाईली पेड टीम है। और आप ये निश्चित है कि ये जो है ये यहाँ पे बुरी तरह से हारेंगे, और संभव है कि कांग्रेस की जगह राजेश पायलट नंबर 2 पे आए, उनकी सीटें आएँ, ये हो सकता है पिछड़ जाएं। इसके पहले जो बीजेपी को 77 सीटें मिली थी, और बीजेपी को मिली थी 73 सीटें, और कांग्रेस को मिली थी 99, जिसमें 2 सीटों में गहलोत जीते थे। तो आप समझ लीजिए, और BSP को 6, CPI को, इसमें क्या है, जो बीजेपी जहाँ हारी है उसमें 1000 वोट से कम में ये 20 जगह हारी है। तो अगर वो 73 जोड़ दीजिए तो 93 ये हो गए, और लगभग 40-50 सीटों में इनके विद्रोही लड़े थे, इनके विद्रोही, और 2-2, 3-3 लड़े थे 2-2, 3-3, 4-4, जिनको बड़ा अच्छा वोट मिला, किसी को 5000, किसी को 10,000। अगर विद्रोहियों को जोड़ दीजिए तो बीजेपी लगभग 130-140 सीटें निकल रही है पिछले वाले में। तो इनके विद्रोही बहुत लड़े थे। इस बार इन्होंने, बीजेपी ने क्या किया कि अपने विद्रोही वाला अपना जो विरोध था उसको उसने शांत कर लिया,
शांत कर लिया। और अब जो है उस समय बीएसपी, सीपीआई, आरएलडी, बीएसपी के 6 थे, सामान थे, निर्दलीय थे। तो उस हिसाब से बीजेपी की स्थिति जो है पहले से स्ट्रांग, इनका कार्यकर्ता सब यूनाइट है और वहाँ पे बढ़ गया। मेघवाल के बनाने से भी फर्क पड़ा है। अब ये आ रहे थे कि जो राहुल गांधी कह रहे थे कि 4 राज्यों में, दूसरी पोजीशन आ रही झारखंड में। झारखंड की पोजीशन ये है कि झारखंड में पहले इनका उससे सामंजस्य था, उससे वहाँ के उससे जो इस समय चीफ मिनिस्टर है, उससे पहले शिबू सोरेन के लड़के से अच्छा वो था और एक अच्छी पट रही थी। अब उन दोनों का आपस में इतना मनमुटाव हो गया, कांग्रेस में वहाँ 2 गुट हो गए। और यही पोजीशन छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का जो चीफ मिनिस्टर है उसके अगेंस्ट में कांग्रेस के और नेता हो गए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बुरी तरीके टूट गई है, माधवराव सिंधिया उनसे अलग हो गए और माधवराव सिंधिया के अलग हो जाने से वो विंध्य प्रदेश तक बिल्कुल उखड़ गए। तीसरा उनका जो दिग्विजय सिंह है अब काफ़ी लाचार हो गए, कमलनाथ की भी काफ़ी कमर टूट गई। अब उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो वो फाइट करे। इस बार के चुनाव में एक खासियत ये रहेगी कि बहुत से लोग बीजेपी में सोचेंगे कि शायद ये मामा रिटायर्ड कर दिए जाएं चौहान जी और माधवराव सिंधिया के लड़के ये बना दिए जाएं ज्योति आदित्य जी। इस चक्कर में तमाम लोग इस चक्कर में रहेंगे। ग्वालियर, गुना, ये जितनी सीटें हैं चंबल क्षेत्र की, चंबल संभाग की, ये टोटल बीजेपी इसलिए जीत जाएगी, शायद माधवराव बना दिए जाए। संभावना भी ऐसी भी है, कुछ लोग मामा को समझ के, कुछ ये है कि नरोत्तम मिश्रा के लिए, कुछ उनको सोच रहे हैं। तो इधर जितनी भी इधर ये सब है सीट दतिया वगैरह, उस सब से नरोत्तम मिश्रा का एक तरफा चल रहा है कि नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, इसका बेनिफिट इनको मिलेगा। शायद मामा एक रिटायर्ड हो सकते हैं चूँकि एज काफ़ी हो गई। मध्य प्रदेश ने स्थिति भी अपने को मजबूत की वहाँ पे इनके पास इतने संत हैं, इतने बड़े मॉस लीडर हैं, बागेश्वर जी, मिश्रा जी, अनुन मिश्रा जी, ये सब आप समझ लीजिए वहाँ पे बिल्कुल ही स्थिति बदल देंगे। आज उनके साथ संत महात्मा, बहुत बड़ी टीम है। तो जो राहुल गांधी ने जो बोला था 4 राज्य वाला, वो तो इनका गया। 2024 की जो स्थितियां हैं वो इनके लिए अच्छी इसलिए नहीं है कि ये जो अभी रैली कर रहे हैं 22 जून को वहाँ मोदी जा रहे हैं, तो वहाँ बाइडेन डायरेक्ट उनका सम्मान करेगा, तो इनका पूरा वो हो जाएगा। एक और फर्क पड़ रहा कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने जिस तरह से उनकी कल मीटिंग की है और जिसके मकसद से गए, जो लोग लगे थे, स्वामी मैडम विश्वनाथन वगैरह, सैम पित्रोदा, इनकी इमेज अच्छी नहीं, उससे ऐसा लग रहा है राहुल ने जो कहा था 4 राज्य, तो चारों राज्यों में कांग्रेस खत्म हो रही है। 2024 में कांग्रेस और कमज़ोर हो जाएगी और मोदी मजबूत हो जाएंगे। अमेरिका यात्रा इनकी टाई फिस हो जाएगी चूँकि 22 जून को मोदी जा रहे हैं। और राजस्थान में इनका लगभग पतन हो गया है। और राजस्थान का इतिहास जो है, राजस्थान की कब्र में कील जो है, ताबूत में कील जो है, वो पायलट निश्चित तौर पे आखिरी कील ठोक देंगे और उसकी वजह होगी कि इनकी जिद है। और प्रमोद किशन जी ने भी कहा है कि महाभारत इसलिए हुआ, 5 गांव मांगे थे और इन्होंने सुना है गहलोत भी अपनी जिद कर रहे हैं, गहलोत कुछ देना नहीं चाहते, गहलोत 5 गांव नहीं दे रहे, तो इनकी स्थिति कौरवों जैसी होगी, ये कांग्रेस के बड़े नेता प्रमोद किशन ने कहा। दूसरी राजस्थान के जो 4-5 नेता हैं, वरिष्ठ नेता, उन्होंने इस बात की हामी भरी है कि वास्तव में गहलोत जो है वो अपनी जिद के कारण वह उसका पूरा सत्यानाश कर देंगे और राजस्थान का सत्यानाश हो गया। इनका राहुल गांधी का जो ये दिवा स्वप्न था कि 4 राज्यों में आने वाली, इसका भी अब कोई चांस नहीं, पूरा पटाक्षेप हो गया है। जब 22 जून को वहाँ जाएंगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं अजय पत्रकार।